चामुंडायै विच्चै नमः। महारानी मैना देवी, जागो, जागो मैना देवी। माँ जगदम्बा, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया माँ। और तुम्हारे जब तक से मैं प्रसन्न हो गई। मांगो, इच्छित वरदान मांगो। केवल ये कि अगले अवतार में मैं आपको पुत्री रूप में पाने की इच्छुक हूँ। तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करने हेतु मैं वरदान दे भी दूं तो ये समझ लो कि वो कष्टों से पूर्ण ही होगा। कारण कि इस जन्म में जिन कठिन परिस्थितियों और कठोर परीक्षाओं के कारण मैं इस देह का त्याग करूंगी, अगले अवतार में मुझे इससे भी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम अपनी पुत्री का दुख और कष्ट झेल सकोगी? आपकी माता बनने का सुख प्राप्त करने हेतु मैं सभी दुखों को झेल लूंगी। माँ का विरह रूप ममता और आशीर्वाद के कवच से परिपूर्ण होगा, जो कष्टों को आप तक आने भी नहीं देगा। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा मन में इतनी बलवती है कि यदि वो पूर्ण ना हुई तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। उससे तो अच्छा है कि कष्टों को सहन करने हेतु तत्पर होकर मैं आपके यहाँ जन्म लूं। सत्य, तो मेरा तप सफल होगा, मुझे आपकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ, मुझे वरदान दो, अगले जन्म में आप मेरी पुत्री रूप में प्रकट होंगी। तथास्तु। कि सती माता ने आपके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। वरदान मुझे दिया था? सती माता ने मेरे घर पुत्री बनकर पैदा होने का? लगता है समय व्यतीत होने के साथ साथ आप सब कुछ भूल गई हैं। हाँ मैना रानी, आपने सती माता की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर सती माता ने आपको यह वरदान दिया था कि वो पुत्री के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगी। हाँ हाँ, कुछ कुछ स्मरण तो हो रहा है। सती को पुत्री रूप में पाने के लिए मैंने आराधना तो की थी। तो अब उस वरदान की पूर्ति के लिए आपको माँ शक्ति की आराधना करनी होगी। हाँ, आपको शक्ति आराधना करनी होगी, क्योंकि सती ही शक्ति का रूप है। शिव लीला के कारण आप वो वरदान भूल गई थी। शक्ति की आराधना द्वारा शक्ति को जागृत कर आपको उन्हें वरदान का स्मरण कराना होगा। अच्छा किया आपने यहाँ आकर सती माता के दिए हुए वरदान की बात को फिर से स्मरण कराकर। मैं तो भूल ही गई थी। अब स्मरण हो गया है तो माँ शक्ति का भी स्मरण कीजिए। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि माँ सती पुत्री रूप में मेरे घर में जन्म लेंगी। मैं निश्चित रूप से माँ शक्ति की आराधना करूंगी। विधाता की अपार कृपा से हमें ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम अवश्य ही शक्ति माता की आराधना करेंगे। इसी में हम सब का कल्याण है। आगे शिवजी की इच्छा। कहाँ हो प्रिय? सुनंदा, तुम्हारी स्वामिनी दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महाराज, प्रातः काल से मैं भी उन्हें खोज रही हूँ। यदि मिल जाएं तो हमें सूचित करना। जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रतिहारी जी महाराज। क्या तुमने महारानी मैना को देखा है? अनेक बार देखा है स्वामी। जब से आपकी सेवा में हूँ नित्य ही उन्हें देखता हूँ। नर बुद्धि, हम पूछ रहे हैं, क्या तुमने महारानी को आज देखा है? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ है? क्षमा करें महाराज, विगत कुछ दिनों से मैं उनके दर्शन नहीं कर सका हूँ। पता नहीं महारानी कहाँ गई होगी। महाराज, कुलगुरु ऋषि गर्ग पधार रहे हैं। गुरुदेव, अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव, कल्याण भव। पधारिए गुरुदेव।
विराजिए गुरुदेव। नहीं हिमालय राज, बैठने का समय नहीं है। यज्ञ के अनुष्ठान में पहुंचना है। मैं तो केवल तुम्हें एक शुभ सूचना देने आया हूँ। कहिए ना गुरुदेव। हिमालय राज, अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति? हाँ राजा, उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करो। विधाता तुम पर प्रसन्न है। प्रणाम गुरुदेव। महाराज की जय हो। आओ महामंत्री। महाराज किसी गहन विचार में थे? हाँ महामंत्री, देखो ना, सुबह से महल का कोना कोना छान लिया है, लेकिन महारानी मैना कहीं दिखाई नहीं देती। वे महल में होंगी तो मिलेंगी ना। अर्थात वो महल में नहीं है। कहाँ है वो? महाराज वे वन में शक्ति की आराधना कर रहे हैं। वन में शक्ति की आराधना? अकेले? हाँ महाराज। हम भी वहां जाएंगे। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महारानी। ओम आइम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम आइम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम आइम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम आइम ह्रीं क्लीं महारानी मैना? चामुंडायै विच्चे। ओम रानी? आइम ह्रीं क्लीं। प्रिय, स्वामी, आप यहाँ? आश्चर्य तो मुझे होना चाहिए महारानी। मैं जिज्ञासु हूँ ये जानने के लिए कि आप यहाँ इस निर्जन वन में अकेले। हम दोनों ने साथ साथ शक्ति की आराधना का निश्चय किया था, फिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली आई? स्वामी, आप माँ सती के वरदान की बात भूल गए क्या? यह आराधना तो मुझे अकेले ही करनी है। मैं भूला नहीं हूँ प्रिय। तुम यहाँ सती को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए आराधना कर रही हो, और वहां कुल गुरु ऋषि गर्ग ने भविष्यवाणी की है कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्वामी, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। दुविधा में या हर्ष में? स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि माँ शक्ति की आराधना मुझे अकेले ही करने दीजिए। पर महारानी, हमारे कुलगुरु ऋषि गर्ग की भविष्यवाणी पर भी विचार करो, जो अटल है। उनके अनुसार हमें पुत्र। स्वामी, इस समय वो सब चर्चा ना करें, मुझे पीड़ा होती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इस समय मुझे माँ शक्ति की आराधना करने दें। ओम आइम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम नमः शिवाय। मुझे आज्ञा दें देवेश्वर। आज्ञा? क्या तुम यहाँ इस समय मेरी आज्ञा से प्रकट हुई हो? निस्संदेह, आपकी इच्छा के बिना तो मेरा यहाँ प्रकट होना संभव ही नहीं है। आपकी लीला तो अपरंपार है। उसी के वशीभूत होकर मैं यहाँ इस समय आपके सामने प्रकट हुई हूँ। मैं आपसे भिन्न तो नहीं हूँ? भिन्न नहीं हो तो प्रकट होने और आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? वो भी आपकी लीलावश। सती अवतार में पिता दक्ष के यज्ञ में जाने देना और उसका विरोध न करना, वो भी तो आपकी लीला ही थी। तब तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम मेरा अभिन्न अंग हो तो यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि तुम्हारा अगला नारी अवतार कहाँ हो। यदि ज्ञात है तो आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? हिमाचल महारानी मैना देवी की आराधना का उत्तर देना आपकी आज्ञा के बिना कैसे संभव हो सकता है देवेश्वर? शक्ति की आराधना करने वाले साधकों को अनुकूल उत्तर देने हेतु तुम स्वतंत्र हो। मैं समझ गई देवेश्वर। ओम आइम
विच्चै ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै 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 विच्चै। महारानी मैना, माँ जगदम्बा, मैना रानी, मैं तुम्हारी भक्ति और आराधना से प्रसन्न हुई। माँ जगदम्बा, अब मुझे भी प्रसन्न कीजिए। आपने मेरे घर पुत्री बनकर जन्म लेने का जो वरदान मुझे दिया था, उसे पूर्ण करो माँ। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु तो मैं प्रकट हुई हूँ। मैं पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से अवश्य जन्म लूंगी, किंतु ऋषि गर्ग की भविष्यवाणी और तुम्हारे पति की मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात प्रथम तुम एक पुत्र की माता बनोगी, उसके पश्चात मैं जन्म लूंगी। उस समय की तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हारी आराधना पूर्ण हुई, अब तुम अपने महल लौट जाओ। गुरुदेव, आप मुस्कुरा रहे हैं और हम दुविधा में हैं। दुविधा का कारण? आपकी भविष्यवाणी सती माता के वरदान अनुसार महारानी शक्ति की आराधना करने गई है कि उन्हें वो पुत्री के रूप में पा सकें, और आपकी भविष्यवाणी के अनुसार हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दोनों ही बातें असत्य नहीं हो सकती। तो सत्य क्या है गुरुदेव? क्या सत्य है गुरुदेव? हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी अथवा पुत्री की? दोनों। दोनों गुरुदेव? हाँ राजन, मैना महारानी पहले पुत्र को जन्म देगी, फिर पुत्री को। हाँ स्वामी, माँ शक्ति ने भी यही वरदान दिया है जो राजगुरु गर्ग कह रहे थे। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, पुत्रीवान भव। अब तो तुम्हारी दुविधा दूर हुई राजन? हाँ गुरुदेव, माँ शक्ति की कृपा और आपके आशीर्वाद से अब कोई दुविधा नहीं। हमारी मंगल कामना और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है राजन। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। देव ऋषि, आपने तो हमें भयभीति कर दिया था। भयभीत तो खोटे मन और मलिन चरित्र वाले होते हैं देवराज। आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? हमारे दुर्दिनों में आप भी तीखे प्रहार कर रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण, मैं प्रहार सहता हूँ, करता नहीं। देव ऋषि, कृपा करके अब हमें ये बताएं कि आप आ कहां से रहे हैं? क्या हमारे लिए कोई शुभ समाचार है? मैं तो मात्र शुभ और अशुभ समाचार का वाहक बनकर रह गया। फिर भी तुम्हारे लिए एक समाचार है। क्या समाचार है? कहे देवर्षि। महारानी, मैना रानी की शक्ति आराधना सफल हो गई है। अब माँ शक्ति उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेंगी। प्रसन्न होने में शीघ्रता न करें, क्योंकि पुत्री का जन्म पुत्र जन्म के पश्चात होगा। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कार्य कुछ विलंब से होगा, किंतु होगा अवश्य। देवराज इंद्र, भविष्य में सावधान रहें और परमपिता ब्रह्मदेव की चेतावनी याद रहे। आपके लिए फिर तारकासुर जन्म ले सकता है, किंतु आपके उद्धार के लिए
मां शक्ति अथवा मां सती फिर जन्म नहीं लेंगी। देव ऋषि, तारकासुर के वध होने तक के अस्थायी समय के लिए कोई उपाय बता दें। देवराज, मैं आपकी और समस्त देवगण की इस दयनीय परिस्थिति से भलीभांति परिचित हूं। मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी समय, किसी भी परिस्थिति का एकमात्र उपाय है भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। अर्थात आज का ये दिन अत्यंत शुभ है। आज नंदी और सुयेशा के विवाह की वर्षगांठ है। इसी कारण कैलाश पर शिव जी की विशेष पूजा एवं प्रार्थना का नंदी ने आयोजन किया है। देव ऋषि, आपका संकेत है कि हम सब देवगण वहां जाकर शिव की प्रार्थना करें। सत्य यही है, किंतु ध्यान रहे, प्रार्थना और स्तुति सदा प्रसन्न मन से करते हैं। आपके मुख पर विषाद न दिखाई दे। प्रसन्न चित्त से की गई प्रार्थना अवश्य फलदायी होती है। देव ऋषि, इस शुभ अवसर पर शिव प्रार्थना में आप हमारा साथ दें, ऐसी हमारी आपसे विनती है। विनती क्यों देवराज? नारद तो शुभ कार्य के लिए सदा ही तत्पर रहता है। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो। महाराज को सुंदर कन्या की बधाई हो। महाराज को पुत्री की बधाई हो। बधाई हो महाराज। सुंदर कन्या की बधाई हो। बधाई हो महाराज। महाराज को राजकुमारी की बधाई हो। महारानी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसी भाग्यशाली पुत्री हमें प्राप्त हुई है। हाँ स्वामी, पर मैं तो इसे भली भांति देख भी नहीं पाई हूँ। इसका मुख देखने के लिए मन छटपटा रहा है। मैना रानी, ये तुम्हारी ही तो पुत्री है। इसे जब चाहे देखो, जितना चाहे देखो। अब तुम इसे देखो और मैं महामंत्री को इसके जन्मोत्सव का आदेश देकर अपनी प्रजा को भी अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित करता हूं। कुछ समय पहले कुल गुरु गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज मां जगदम्बा के आशीर्वाद से मुझे पुत्री रूप में इस सुंदर कन्या की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं। आज मैं इतनी प्रसन्न हूं जिसकी सीमा नहीं। सती और मां शक्ति के वरदान स्वरूप ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है।
जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मैं इस जगत में तुम्हारी जय जयकार के लिए प्रकट हुई हूँ। तुमने श्रद्धा भाव से भक्ति करके मेरी तपस्या की और मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैना, तुम इस जगत की सबसे अधिक भाग्यशालिनी माता हो। हाँ मैना, साक्षात शक्ति ने तुम्हारी गोद में जन्म लिया है। माँ जगदम्बे भविष्य में शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत में नाना प्रकार की लीलाएं रचेंगी। हम माँ के दर्शन करने, तुम्हारे भाग्य को सराहने और तुम्हें बधाई देने आए हैं। तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा करना, मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना और मेरा यहाँ जन्म लेना, ये सब कुछ पूर्व नियोजित और उद्देश्यपूर्ण है। तुम तथा तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं केवल माध्यम मात्र हूँ। मैंने तथा ब्रह्मा विष्णु ने इस सत्य को प्रकट अवश्य कर दिया है कि मैं कौन हूँ, किंतु यह भी तुम्हारे मन के भय व शंका का निवारण करने के लिए ही किया गया है। मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त कर तुम्हारा अहंकार जागृत ना हो, इसलिए तुम्हें इस सत्य को भूल ही जाना होगा कि मैं कौन हूँ। तुम एक सामान्य नारी की भांति और मैं एक सामान्य पुत्री की भांति व्यवहार करूंगी। इसी में तुम्हारा और इस जगत का कल्याण है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। नारायण नारायण नारायण। बधाई हो हिमालय राज, बधाई हो। सुना है कन्या सुमुखी तो है ही, भाग्यशालिनी भी है। भाग्य का निर्णय तो भविष्य करेगा देवर्षि। हाँ, उसके जन्म से इतना अवश्य हुआ है कि संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य आभासी व्याप्त गई है। मन प्रफुल्लित हो गया है और तन स्फूर्तिवान। अर्थात सभी दिव्य गुण विद्यमान है। इसका निर्णय भी आप ही ने लेना है। हिमालय राज, मैं इस समय यहाँ निर्णायक बनकर नहीं, दर्शनार्थी बनकर आया हूँ। दर्शनार्थी? किसका दर्शन? आपकी पुत्री के। और किसके? देवऋषि, आपकी टेव गई नहीं। आप सदा ही विनोद प्रयास की बातें करते हैं। भला आप देवऋषि और ब्रह्मपुत्र होकर एक नवजात कन्या के दर्शन की इच्छा रखते हैं? ये कैसी विरोध स्थिति है? मेरा विचार है आपके दर्शन और आशीर्वाद से कन्या और हमें पुण्य लाभ होगा। क्यों अनर्थ करवाना चाहते हैं आप हिमालय राज? आपकी पुत्री को मैं आशीर्वाद दूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमारा मंगल चाहते हैं, हमें बधाई देने आए हैं, तो क्या उस कन्या को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? कौन किसका शुभचिंतक है और कौन मंगल आकांक्षी है और कौन आशीर्वाद देने की योग्यता रखता है, इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। तो आप भी निर्णय के माया जाल में उलझ गए देवऋषि। नारायण नारायण।
ये विषय ही माया से परिपूर्ण है हिमालय राज। अच्छा देवऋषि, अब चलें और कन्या को आशीर्वाद दें। राजन, मैं आशीर्वाद देने नहीं, लेने आया हूं। क्या आपको ज्ञात नहीं, जगत की हर कन्या मां जगदम्बा का स्वरूप होती है। आप जो कह रहे हैं देवऋषि, मैं वही मान लेता हूँ और वही मानकर आपसे निवेदन करता हूँ, चलिए मां जगदम्बा के दर्शन कर लीजिए। रीति नीति भी यही कहती है। चलिए मां जगदम्बा के दर्शन करते हैं। आइए। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि, मेरा नमन स्वीकार करें। कल्याण भव। आप क्या कन्या को आशीर्वाद देने आए हैं? नहीं महारानी नहीं, मैं तो बधाई देने आया हूँ। तो बधाई के साथ आशीर्वाद भी दे दीजिए। नारायण नारायण, कहाँ से लाऊं वो वाणी जो सत्य स्पष्ट कर सके। कैसा सत्य देवऋषि? इस जगत का वो विराट सत्य जो घटित होने जा रहा है। आहा, कितनी सुंदर कन्या है। ये रूप कितना सुंदर है, कितना पावन है, और वो रूप कितना अद्भुत। अरे, कहाँ गई? आयुष्मान भव। नारद, मैं शक्ति का रूप हूँ, ऐसे संकेत तुम्हारे मुख से बार बार निकल रहे हैं, किंतु सावधान, ये रहस्योद्घाटन योजना और उद्देश्य दोनों का मार्ग अवरुद्ध करेगा। हिमालय राज और मैना रानी को तो इस सत्य का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। उन्हें सामान्य माता पिता ही बने रहने दो। जैसी आपकी आज्ञा। देवऋषि, आप किससे बातें कर रहे हैं? और बातें भी ऐसी जैसे जैसे किसी देवी से कर रहे हो। राजन, इस पुण्य धरती पर कन्या को देवी रूप में ही माना जाता है। सत्य कहा आपने, पर देवऋषि, इतनी छोटी कन्या तो बोल नहीं सकती। पर मैं तो बोल सकता हूँ। जब बड़े इन छोटे शिशुओं के साथ संवाद करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, और ये शिशु केवल सुनते हैं, और बड़े इन छोटे शिशुओं के संवाद भी स्वयं ही बोल लेते हैं। और बस मैं भी वही कर रहा था। आपकी लीला तो आप ही जाने देवऋषि। हाँ, वो तो माँ जगदम्बा भी जानती हैं। महाराज, महारानी, अब मुझे आज्ञा दो। नारायण नारायण। वंदना। कितनी सुंदर है हमारी पुत्री। देवऋषि सत्य कह रहे थे, हमारी पुत्री साक्षात देवी का रूप है। देवी है तो इसके सयानी होने पर इसके लिए वर भी तो कोई देवता खोजना होगा। अरे, अभी तो हमारी पुत्री ने जन्म लिया है और अभी से आपको इसकी विवाह की चिंता होने लगी। महारानी, पुत्री का पिता होते ही चिंताएं स्वयं द्वार पर आ खड़ी होती हैं। आप चिंता न करें, विधाता की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। अब क्या होगा देवराज? वायुदेव, यदि क्या होगा के विषय में देवराज को ज्ञान होता तो क्या हम सब इस प्रकार भटक रहे होते? तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वर्ग से तो हम पहले से ही वंचित हो गए,
अब अन्य किसी स्थान पर रहने योग्य भी नहीं रहे। वरुण देव सत्य कहते हैं। हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां तारकासुर के राक्षस पहुंच जाते हैं। हमारी स्थिति बहुत विकट हो गई है देव। वायुदेव ने जो कहा वो तो हम भोग ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संकट भी उत्पन्न हो गए हैं। वो क्या वरुणदेव? तारकासुर के भय से स्वर्ग की अप्सराएं अज्ञात स्थानों पर छिप गई हैं, किंतु तारकासुर समझता है हम देवताओं ने उन अप्सराओं को अदृश्य कर दिया है, जिससे वो और भी क्रोधित होकर हम देवताओं पर अत्याचार कर रहा है। ये कौन सा कारण हुआ? अप्सराएं कहीं भी रहें या हम उन्हें अदृश्य करें, इससे तारकासुर के क्रोधित होने का क्या संबंध है? देवराज, संबंध है। तारकासुर स्वर्ग के सभी ऐश्वर्य को भोगना चाहता है। उसे अप्सराओं की कामना है और आवश्यकता है, जिसे प्राप्त न करने के कारण उसे हम पर क्रोध है। इसी क्रोध के कारण वो अपने राक्षसों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित करता है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवराज, नारायण का नाम सुनते ही यदि यह स्थिति होती है तो तारकासुर का नाम सुनते ही कंपन आता होगा। देवऋषि, जो सत्य है वो प्रत्यक्ष है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। विपदाग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त, भयग्रस्त तो हम हैं ही। देवराज इंद्र, एक ही विषय पर बारंबार चर्चा करना, प्रश्न उठाना और उसका उत्तर देना मन में ग्लानि उत्पन्न करता है। आपका अभिप्राय क्या है देवऋषि? वही जो सदा रहा है, और ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये तो विधि का विधान है और प्रकृति का नियम है। अपने कथन को स्पष्ट करें देवर्षि। अनेक बार कर चुका हूं, किंतु उसका लाभ न आप देवगण को हुआ है न इस जगत को। आप तो चक्र बनाने लगे देवऋषि, अपना अभिप्राय स्पष्ट करें। आप देवगण की इस वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण नवीन नहीं, फिर देवताओं की ओर से मानव प्राणी को सदा ये संदेश प्रसारित होता रहा है कि कर्म का फल निश्चित है, सत्कर्म का सत्परिणाम और दुष्कर्म का दुष्परिणाम। समझ गया मैं देवऋषि। हमारी वर्तमान दुर्दशा के मूल में हमारे ही कर्मों का हाथ है। किंतु इस विषय में तो मैं अपना दोष पहले भी स्वीकार कर चुका हूं। देवऋषि, आप तो केवल इस समय हमें इस दुर्दशा से उबरने का उपाय बताएं। उपाय? नारायण नारायण, मेरे बताने या करने से नहीं होगा। उपाय की व्यवस्था प्रकृति द्वारा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कैसे हो चुकी है? कब और कहां हो चुकी है? बताएं देवऋषि। शांत देवगण शांत। ये सूचना आपके मन को शांति पहुंचाएगी, ये मैं जानता था। जिस मां शक्ति से हमने नारी रूप में धरती पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी, वे जन्म ले चुकी हैं। कहां? हिमालय राज के यहाँ, मैना रानी के आंचल में, उनकी पुत्री के रूप में। देवऋषि, तब तो हमें हिमालय राज के घर जाकर उनकी पुत्री के दर्शन करने चाहिए। फिर तो उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, माँ शक्ति के दर्शन करने में विलंब क्यों? आप देवगण यदि भूल पर भूल करते रहेंगे तो इस दुर्दशा और विपदा से कैसे मुक्ति संभव होगी? अब क्या हुआ देवऋषि? आप लोग यदि हिमालय राज के यहाँ बधाई देने के लिए जाएंगे तो क्या तारकासुर के राक्षस आपका पीछा नहीं करेंगे? मां शक्ति के अवतरण का रहस्य भी वे राक्षस जान लेंगे और आप लोगों के प्रति और भी हिंसक हो जाएंगे। तो फिर क्या करें देवऋषि? समय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। स्वयं मां जगदम्बा भी ये नहीं चाहती कि हिमालय राज और मैना रानी उन्हें शक्ति के रूप में स्वीकार करें या माने और वे माता पिता के स्नेह से वंचित रह जाएं।
इसीलिए इस समय उनके दर्शन की इच्छा का शमन करें। समय आने पर उनके चमत्कार प्रकट होंगे और वे स्वयं भी प्रकट होंगे। हाँ, यही उचित होगा देवर्षि। हम समय की प्रतीक्षा करेंगे देवर्षि। समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी वायुदेव, और यही उचित होगा। नारायण नारायण। पार्वती। पार्वती को पुकार रही हो? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई, अपने कक्ष में भी नहीं है। महारानी, तुम तो पार्वती को ऐसे पुकार रही हो जैसे वो 2 साल की नन्ही सी बच्ची हो, और चिंता ऐसे कर रही हो जैसे प्रातः काल से उसे देखा ही ना हो। आप पिता है ना, माँ के मन की क्या जाने। माँ के मन वाली पार्वती की माता, विधाता ने मन के साथ साथ मस्तिष्क भी दिया है, और मस्तिष्क से सोचोगी तो ज्ञात होगा इस समय हमारी पार्वती कुल गुरु गर्ग के पास शिक्षा ग्रहण कर रही है। अरे हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पार्वती इस समय अध्ययन कर रही होगी और कुल गुरु गर्ग उसे शिक्षा दे रहे होंगे। अब तो ध्यान आ गया ना? गुरुदेव, सभी साधक ओम का जाप क्यों करते हैं? ओम सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक क्या होता है? जो सब स्थानों पर विद्यमान है। कहाँ? ओम तो सभी स्थानों पर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ओम दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, समझने और ग्रहण करने वाली शक्ति है। शक्ति? कैसे ज्ञान होता है उस शक्ति का? प्राणी के जन्म से लेकर मरण तक ओम की शक्ति सत्य के रूप में उसके साथ रहती है। मेरे साथ भी? हाँ। आपके साथ भी? हाँ। किंतु गुरुजी, उस शक्ति का अनुभव भी तो कभी नहीं हुआ। जो इस पे विश्वास करते हैं उन्हें तुरंत होता है, पर ये ओम विश्वास न करने पर भी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। पर कैसे गुरुदेव? जीव जब बालक के रूप में मुख से सर्वप्रथम स्वर निकालता है तो वो आ उ माँ की ध्वनि निकालता है। आ उ माँ मिलकर ओम बनता है। जीव जब मृत्यु से पूर्व वृद्धावस्था में पहुंचता है तब भी उसकी पीड़ा से पीड़ित होकर आ उई मा रे अर्थात आ उ माँ से संयुक्त ओम बोलता है। इसी भांति जन्म से मरण तक वो ओम से युक्त रहता है, क्योंकि ओम सर्वव्यापक है। पार्वती, ओम की सर्वव्यापकता का अर्थ समझ में आया? हाँ गुरुदेव, ओम सर्वव्यापक है। ओम रात्रो ग्रामांतरम न गच्छेत्, अर्थात रास्ता अच्छा होने पर भी रात हो जाने पर एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना है। स्वमुखात् लज्जाकरम दुःखकरम अमंगलकारी न कर्तव्यम, अर्थात अपने मुख से लज्जा लगे ऐसा अन्य को दुख देने वाला अमंगलकारी वार्तालाप नहीं करना है। सप्तपदी मनुस्तृत्य बर्तुर्ग्रहे सेवा कर्तव्या, अर्थात सप्तपदी का अनुसरण कर पति के घर पर सेवा करनी है। धन्य हो पार्वती, अपने अथक परिश्रम, लगन और माता सरस्वती की असीम कृपा से तुमने सभी अपेक्षित विषयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा बुद्धि कौशल और तर्क शक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम जीवन में साफल्य प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। प्रसन्नता की बात है कि देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई। प्रणाम देवर्षि। पधारें देवर्षि, आपका पधारना सदा शुभ होता है। सदा तो नहीं मुनिवर, किंतु कभी-कभी अवश्य होता है। जैसे आज देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई
ये सब गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। हाँ देवी हाँ, मैं कहाँ इसे अपनी कृपा का परिणाम बता रहा हूँ। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। और देवर्षि की कृपा बिना संयोग भी तो नहीं बनता। कैसा संयोग मुनिवर? वर प्राप्ति का, विवाह का संयोग। मुनिवर, आप तो दूरदर्शी हैं। केवल दूरदर्शी, किंतु आप तो त्रिकालदर्शी हैं देवर्षि। नारायण नारायण। पिताश्री, क्या बात है पिताश्री? आपके श्रीमुख पर तो चिंता की रेखाएं उभर आई हैं। पुत्र के होते यदि पिता को चिंता करनी पड़े तो ये पुत्र के लिए बहुत दुख और लज्जा की बात है। कृपया अपनी चिंता का कारण बताएं। कुछ विशेष नहीं पुत्र मैना। संतान जब युवा हो जाए तो उसके भविष्य की व्यवस्था करने का विचार आना स्वाभाविक ही है, और ये विचार ही कभी कभी चिंता का विषय बन जाता है। किंतु पिताश्री, आपको मेरे विषय में चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आप पर विधाता की कृपा है और मुझ पर आपका आशीर्वाद। मेरा भविष्य तो उज्जवल है ही। पुत्र जब आशा से परिपूर्ण हो तो पिता को विश्वास हो जाता है कि उसके पुत्र का भविष्य उज्जवल है। पर मैनाक, तुम्हारे साथ साथ हमारी एक पुत्री भी है, तुम्हारी छोटी बहन। हाँ, पार्वती। आप उसके विषय में चिंता कर रहे थे? हाँ, हम उसके लिए चिंता कर रहे थे और तुम्हारे लिए विचार। पार्वती अब बड़ी हो गई है, उसके लिए योग्य वर भी तो खोजना है। और मेरे लिए किस खोज पर विचार कर रहे थे पिताश्री? प्रजा के समर्थन पर। अर्थात तुम युवा हो गए हो मैना। कहते हैं पुत्र की ऊंचाई जब पिता के समान हो जाए तो उसका दायित्व बढ़ जाता है, विशेषकर राजपुत्र का। इस पर्वत प्रदेश पर राज्य शासन करते करते हम थक गए हैं और चाहते हैं कि इसकी बागडोर अब तुम संभालो। तुम युवराज हो, धर्म, नीति, परंपरा के अनुसार अब इसके शासन का उत्तरदायित्व तुम पर है। आप निश्चिंत रहें पिताश्री, मैं सदैव आपके मार्गदर्शन में आपकी आज्ञा और आदेश का पालन करता रहूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र। विधाता तुम्हें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे। अब मैं आज्ञा चाहूंगा पिताश्री। अवश्य पुत्र। स्वामी, आप अकेले में क्या सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं? महारानी, आप कब आई? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। ये मुस्कुराना तो प्रसन्नता का मुस्कुराना है महारानी। मैनाक की बात सुनकर मन गदगद हो गया। हमारा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और आज्ञाकारी है। पुत्र के गुणों पर मुग्ध हो रहे हैं आप, और पुत्री के विषय में क्या सोचा है आपने? उसकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब वो सयानी और विदुषी हो गई है। उसके लिए हमें योग्य वर की खोज करनी है। महारानी, उसकी चिंता क्यों करती हो? तुमने स्वयं ही तो कहा है कि हमारी पुत्री विदुषी है, तो ऐसी योग्य कन्या के लिए वर पक्ष वाले स्वयं हमारे पास आएंगे। नारायण नारायण। हिमालय राज, आप तो ज्योतिष विद्या के भी ज्ञाता हैं। आपका स्वागत है देवर्षि। मेरा नमन भी स्वीकार करें देवर्षि। कल्याण भो। आइए देवर्षि। देवर्षि, आपने हमें ज्योतिषी कैसे बना दिया? ये गुण तो आपका है। महाराज, भविष्यवाणी जो अभी अभी आपने की है कि वरपक्ष वाले स्वयं आपके द्वार पर आएंगे। क्या ये संभव है? क्या ये सत्य हो सकता है? महाराज, आपको अपने ही कथन पर संदेह हो रहा है। आपने किसी न किसी विश्वास के आधार पर ही तो कुछ कहा होगा ना? पार्वती की बुद्धिमत्ता के बल पर ही मैं समझता हूँ देवर्षि कि उसे निश्चय ही सुयोग्य वर मिलेगा। फिर भी माता पिता को चिंता लगी ही रहती है। अब आप ही पार्वती के भविष्य के बारे में बताएं। आप दोनों की चिंता व्यर्थ है।
पार्वती का भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। जब तक योगी वर की खोज पूर्ण नहीं होती तब तक चिंता तो स्वाभाविक ही है ना देवऋषि। ऐसा वे ही करते हैं जिन्हें विधाता के लेख पर विश्वास नहीं होता। कन्या के भाग्य का लेख तो उसके जन्म के पूर्व ही लिख दिया जाता है। आप दोनों ये सत्य मान ही ले कि आपकी पुत्री पार्वती भाग्यशाली कन्या है। माताश्री, पिताश्री प्रणाम। सदा सुखी रहो पुत्री। देवर्षि को भी प्रणाम। देवऋषि, आपने पार्वती को आशीर्वाद नहीं दिया। हाँ हाँ, पार्वती का सुहाग सदा अमर रहे। देवऋषि, आप तो ज्ञानी और भविष्यवक्ता हैं। कृपया हमें बताएं कि हमारी पार्वती का वर कौन होगा? कौन होगा? ये प्रश्न तो बालकों जैसा है जिसका उत्तर देना संभव नहीं, क्योंकि समय से पहले सत्य का उद्घाटन करना केवल विधाता के ही हाथ में है। देवऋषि, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमारी पुत्री की हस्तरेखाएं देखकर ये तो बताएं कि उसका वर कैसा होगा। कैसा होगा ये एक जिज्ञासु प्रश्न है। उसके लिए उत्तर की अनेक संभावनाएं हैं। आप वही बताइए देवऋषि। वो सब बताने में तो युग बीत जाएगा महारानी। युग बीत जाएगा? वर में असंख्य गुण हैं। कहां तक गणना करूंगा? प्रश्न यही है कि वर कैसा होगा। देवऋषि, कुछ तो गुण बताएं, हमें उसी से संतोष हो जाएगा। तो सुनो हिमालय राज, वर का सर्वप्रथम गुण है कि वो परम संतोषी होगा। उसे किसी भी सुख, संपदा और वस्तु के प्रति कोई भी आग्रह और आकर्षण नहीं होगा। ये तो साधारण गुण है देवऋषि। नारायण नारायण, इसे आप साधारण गुण कह रही हैं? ये सर्वश्रेष्ठ और असाधारण गुण है। कलयुग में ये एक गुण सभी गुणों पर भारी पड़ेगा। तब कन्या के माता पिता ऐसे ही वर की खोज में रहेंगे जो परम संतोषी होगा। आगे बताएं देवऋषि। पार्वती के होने वाले पति संपूर्ण जगत द्वारा पूज्य एवं सभी शक्तियों से और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होंगे। क्या कोई देवता होगा? संभव है, क्योंकि तनिक सी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाले हैं। अर्थात प्रशंसा प्रिय होगा। हिमालय राज, प्रशंसा उसी की होती है जो उसके योग्य होता है। उचित कहा आपने। और नारायण नारायण, कहा था ना मैंने, उनके गुणों की गणना करते करते युग बीत जाएंगे। अब तक मैंने इतने गुण बताए, क्या संतुष्टि नहीं हुई? क्या ये पर्याप्त नहीं है? वर के विषय में जिज्ञासा तो होती ही है ना देवऋषि। हिमालय राज, वर का संतोषी, सभी गुणों से परिपूर्ण और जगत में सभी द्वारा पूज्य होना, क्या ये भी पर्याप्त नहीं? पर्याप्त है देवऋषि। नहीं, पर्याप्त नहीं है। शेष गुणों का गान और गणना आगामी भेंट में होगी। नारद अब विदा लेता है। नारायण नारायण। स्वामी, सुना आपने? हमारी पुत्री पार्वती भाग्यशाली है। उसे ऐसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। हमारी पुत्री है भी तो गुणों का भंडार महारानी। ऐसी कुदृष्टि ना लगाइए मेरी पुत्री को। विधाता उसकी रक्षा करे। पार्वती, अब कुछ बोलना। गूंगी बनी क्यों खड़ी है? अरे जया, कैसी निर्बुद्धि है तू? गुड़ खाकर भी गूंगा कभी कुछ बोलता है क्या? हाँ रे, गुड़ का मीठा मीठा स्वाद और आनंद भीतर ही भीतर लेता है। बहुत बोलने लगी हो तुम दोनों। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, तू ही बोल। अच्छा, ये बता, देवर्षि ने हमारे होने वाले जीजा के कौन कौन से गुण बताए? क्या क्या बताया उन्होंने? तेरा विवाह कब होगा? वो कौन सी घड़ी होगी जब हमें तुम्हारे वियोग का दुख झेलना होगा?
चल रे मूर्ख, ऐसे भी कोई पूछता है क्या? ये पूछ के दुल्हा राजा कब आएंगे और हमारी सखी पार्वती को दुल्हन बनाकर कब ले जाएंगे? जाओ, मैं तुम दोनों से बात नहीं करती। हाँ रे हाँ, अब तुझे समय भी कहाँ मिलेगा हमसे बात करने का? अब तो तू मन ही मन उनसे बात करती होगी। जया, अब तो हम दोनों ही बातें किया करेंगे। और उपाय भी क्या है? अभी से अभ्यास कर लेते हैं। अच्छा, अभ्यास करना है? कर लो अभ्यास। शिवगण अपने स्वामी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आओ नारद, अपने आने का प्रयोजन करो। महादेव, हम सब आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। जानता हूं नारद, आप लोग जब भी आते हैं निवेदन करने ही तो आते हैं। कहो। देवराज, कह दो अपने मन की बात। नहीं देवऋषि, जो भी कहना है आप ही कह दें। ऐसा कौन सा विषय है जिसे नारद और देवराज दोनों को कहने में संकोच हो रहा है? भगवान, संकोच केवल इतना ही है कि एक ही विषय के लिए हम आपको बारंबार कष्ट देने आ पहुंचते हैं। विषय और प्रयोजन कहो नारद। शक्ति अवतार को प्रकट हुए अधिक समय बीत गया है, तो पार्वती अब विवाह योग्य हो गई है। भगवान नारद, तुम उन बातों की चर्चा क्यों कर रहे हो जो मैं स्वयं जानता हूं? नारायण नारायण। देवेश्वर, ऐसा कौन सा विषय है जो आपको ज्ञात नहीं? आपको तो यह भी ज्ञात होगा ही कि हम आपसे यही प्रश्न करने आए हैं कि आप देवी पार्वती से कब विवाह करेंगे, उन्हें अपनी जीवन संगिनी कब बनाएंगे, शिव पार्वती का विवाह कब होगा, इस ओर से आपकी उदासीनता कब पूर्ण होगी? बस नारद बस, अपने प्रश्नों की गति को विराम दो और तनिक विश्राम करो। मेरे लिए तो विश्राम ही विश्राम है भगवान, परंतु इन देवगण का क्या होगा जिनका भविष्य आपके आश्रय पर आधारित है? ऐसा बार बार क्यों होता है? कैसा भगवान? देवगण को आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। ये सब प्रतिकूल परिस्थितियों का परिणाम है देवादिदेव। केवल प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल आचरण नहीं? महादेव, प्रतिकूल परिस्थितियां अथवा आचरण जो भी था, उसका परिणाम तो इन लोगों ने भोगा ही है भगवान। किंतु अब कष्ट से मुक्ति का विचार करना है। मात्र विचार करने से कार्य नहीं होता नारद, हर कार्य का नियत समय होता है। उस समय का समय कब आएगा भगवान, ये बता दे तो उचित होगा। नारायण नारायण। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं। तो हम पुनः कब आएं देवादिदेव? उसकी क्या आवश्यकता है? अनावश्यक प्रश्नों का हल पूछने हेतु आप बार बार यहाँ आते हैं और हमारा ध्यान भंग करते हैं, बार बार हमारी समाधि में विघ्न डालते हैं। जो घटित होने वाला है वो समय आने पर अवश्य घटित होगा, कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आप सभी का उद्विग्न होना व्यर्थ है। धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करें। किंतु भगवान? नारद, तुम्हारे इस किंतु परंतु का तो कोई अंत ही नहीं। तुम देवगण को धैर्य धारण करने में सहयोग दो।
देव ऋषि, नंदी, समय की प्रतीक्षा करो। परंतु देवऋषि, देवराज इंद्र, शिवाज्ञा मानकर धैर्य धरो। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुवर। अखंड सौभाग्यवती बहू, कहो मैना रानी, यहाँ किसकी प्रतीक्षा में खड़ी हो? गुरुवर, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। विराजिए। मेरी? जी। भला क्यों? देवऋषि नारद ने पार्वती के विषय में भविष्यवाणी की है, अर्थात उसके भावी पति के विषय में। परंतु उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया, केवल वर के गुण और लक्षण बताए हैं। मेरे मन में जिज्ञासा बलवती हो रही है कि ऐसे गुण और लक्षण वाला कौन हो सकता है। वहाँ पार्वती और अन्य के समक्ष प्रश्न करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओह, तो ये बात है। अच्छा मैना रानी, ये तो बताओ, देवर्षि ने भावी वर के कौन-कौन से गुण व लक्षण बताए थे? उन्होंने कहा था वो परम संतोषी होगा, संपूर्ण जगत द्वारा पूज्य और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होगा। वो तनिक सी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाला होगा। और ये भी कहा था, बस मैना रानी बस, ये सारे लक्षण तो भगवान शिव जी के ही हैं। भोलेनाथ, शिवशंकर। देवर्षि नारद की भविष्यवाणी सत्य ही होगी, कारण कि पार्वती का पति भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। ये शिव और शक्ति का मिलन होगा, और जो होगा शुभ ही होगा। क्या हुआ महारानी? कहाँ क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर और कहाँ? चिंता की रेखाओं ने तुम्हारे मुख को घेर लिया है। स्वामी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं आपके पास आ गया। कहो क्या बात है? देवऋषि नारद ने पार्वती के भावी वर के विषय में जो गुण और लक्षण बताए थे, वो स्मरण है आपको? हाँ, स्मरण तो है। महर्षि गर्ग बता रहे थे कि वो सारे गुण और लक्षण भगवान शिव के हैं। भगवान शिव के गुण? क्या महर्षि गर्ग ने ऐसा कहा? हाँ स्वामी, मेरा मन तो भावी आशंका से आशंकित हो रहा है। भला एक राजकुमारी का पति एक योगी कैसे हो सकता है? आप हंस रहे हैं? हाँ महारानी, दुख और चिंता का कोई भी कारण नहीं है। सत्य तो यह है कि भगवान शिव के विषय में हमारा ज्ञान अपूर्ण है, और जब तक ये ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक भगवान शिव का पूर्ण विवरण नहीं मिल जाता, तब तक हमें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। चलो देवी, आओ। चलिए। तो ये बात है, चुपके चुपके उनकी चर्चा सुनी जा रही है। कैसी चर्चा? किन की चर्चा? ले जया, बता इसे, हम उनके किन की चर्चा कर रहे हैं? अरे जिसे पता है, जिसका मन अटका हुआ है, वो नहीं बता सकती, तो ये बेचारी जया कैसे बता सकेगी? तुम दोनों हर समय मुझे तंग करती रहती हो। समय तंग करना भला नहीं है। ठीक है, भविष्य में हम हर समय नहीं, कभी कभी तंग करेंगे, क्यों? ठीक है ना? फिर वही। अरे क्या फिर वही? भीतर मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से स्वांग रच रही हो। सखियों से मन की बात छिपाना अच्छी बात है क्या? बोलना अच्छी बात है क्या? नहीं तो फिर बताना। क्या मन की बात? क्या बात? फिर लगी स्वांग करने। देखो, हम उनकी बात कर रहे हैं जो भविष्य में बारात लेकर आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो कैसा सुखद क्षण होगा जब मुझे ले जाने के लिए मेरे आराध्य भोलेनाथ आएंगे। मैं उस क्षण की
अपने आराध्य भोलेनाथ की